देख के बच्चा ग्राफ नहीं देख। हाँ भाई, सेकंड ईयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी यूनियो के बारे में, ठीक है। तो यूनियो में हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी की अभी? एक तो यूनियो जो है बाइवॉल्व्ड होता है, मतलब इसमें दुई कपाट से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे ऊपर का सबसे छोटा शेल जो है, ठीक है, इसका निर्माण कौन करता है? बेबी यूनियो, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अम्बो के नाम से जानते हैं। इन दोनों कपाटों को जोड़ने वाली जो लचीली संरचना होती है उसे हम बोलते हैं हिंज लिगामेंट। इन हिंज लिगामेंट में क्या उपस्थित होते हैं? हिंज टीथ उपस्थित होते हैं, ठीक है, और इन पर भी लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। तो क्लास आप लोगों को ये क्लियर हुआ? क्लियर है बेटा? इसका आउटर शेप समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर, यस, गुड। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब अगर मैं इन शेल का ही, जो दो शेल है इसमें से एक शेल को इस तरह उठाकर देखूं, ठीक है, ये शेल है, इसको एक शेल को इस तरह से उठाकर देखूं, तब जो मुझे संरचना देखने को मिलेगी, जरा उसका डायग्राम देख लेते हैं अभी। सॉरी। हाँ भाई, अब हम यहाँ बात करते हैं आपके, अगर भाई मेरे पास क्या थे, इस टाइप से दो वॉल्व थे,
ठीक, अब मैंने अपने एक वॉल्व को इस तरह उठाया, अब हमें कैसा दिखाई देगा वो वॉल्व, वो कुछ हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, इसमें टोटल 5 मसल्स बनी होती हैं। इसमें क्या होती है, इसमें टोटल 5 मसल्स, स्कार्स, स्कार मतलब चिन्ह, ठीक है, मौजूद होते हैं। और ये 5 में से 3 जो होते हैं वो तो इस कवच के आगे वाला जो पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर, ठीक है, तो इसमें 3 तो एंटीरियर मसल्स होती हैं, बाकी की जो 2 होती हैं वो पोस्टीरियर मसल होती हैं। भाई एंटीरियर माने होता है आगे वाली और पोस्टीरियर माने पीछे वाली मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूं क्लास, ठीक है, तो ये जो आगे का भाग है ये है आपका एंटीरियर, मतलब आगे वाला भाग, एंटीरियर पार्ट है ये, ठीक है, और ये पीछे वाला पार्ट जो है ये है आपका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, मैंने आपके कवच को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। अब मैंने ये कहा था कि एंटीरियर में 3 मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी है भी, एंटीरियर तो ये वाला पोर्शन है, तो इसमें एक होगी ये देखिए, स्कार ऑफ एंटीरियर प्रोट्रैक्टर मसल फर्स्ट, स्कार ऑफ एंटीरियर एडक्टर मसल सेकंड, स्कार ऑफ एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल थर्ड। ठीक है, इसमें मतलब 3 मसल्स हैं, कौन कौन सी, प्रोट्रैक्टर, एडक्टर एंड रिट्रैक्टर, 3 है, प्रोट्रैक्टर, एडक्टर एंड रिट्रैक्टर, ठीक है। और मैंने ये कहा कि जो पोस्टीरियर रीजन है उसमें 2 ही मसल्स हैं, सिर्फ कितनी मसल्स हैं, सिर्फ 2 मसल्स स्कार प्रेजेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड, स्कार ऑफ पोस्टीरियर एडक्टर मसल एंड दिस इज अ रिट्रैक्टर मसल, एडक्टर एंड रिट्रैक्टर, और यहाँ पर भी एडक्टर एंड रिट्रैक्टर। अब इसमें करना क्या है क्लास, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक जैसी संरचना बनाई है, ये जो थोड़ी थोड़ी मछली जैसी लग रही है, चलो इसी को मैं बना देती हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, यही संरचना मैंने यहाँ बना दी है और इसी को उल्टा करके यहाँ बना दी है, एक ही जैसा है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडक्टर मसल, क्या बोलते हैं इसे हम, एडक्टर मसल, ठीक है। पीछे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिट्रैक्टर मसल, क्या बोलते हैं पीछे वाले पार्ट को, रिट्रैक्टर मसल। सेम चीज अब आप यहाँ देखिए, ये जो आगे वाला पोर्शन है क्या है, एडक्टर मसल, आगे वाला पोर्शन क्या है, एडक्टर मसल, पीछे वाला रिट्रैक्टर मसल है ना, रिट्रैक्टर है, ये टी है, ठीक है, रिट्रैक्टर मसल, पीछे वाला पोर्शन रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। अगर आप लोगों को इनके नाम याद हो गए क्लास तो आप पूरा इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके जो बाई वॉल्व थे उसमें से मैंने एक वॉल्व इस तरह से रखा और यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो हमें जो देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से संरचना देखने को मिलती है। अब इसमें करना क्या है, इसमें टोटल 5 प्रकार की क्या पाई जाती है, मसल्स चेन, मतलब मसल्स स्कार पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जो होंगे वो तो होंगे उसके एंटीरियर वाले पार्ट पे, आगे वाले पार्ट पे, और 2 होते हैं उसके पीछे वाले पार्ट पर, ठीक है। और इनके नाम क्या होते हैं, एंटीरियर वाले को प्रोट्रैक्टर मसल, एडक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल, पोस्टीरियर वाले रीजन में भी एडक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। अब इसमें से समझिएगा, इसमें से क्लास अब थोड़ा समझने की बारी है। इसमें ये जो एंटीरियर मतलब आगे वाले अग्रभाग के
एंड पोस्टीरियर मतलब जो पीछे वाले भाग में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, अग्र और पश्च भाग में जो एडक्टर मसल है, ठीक है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एडक्टर मसल की, मतलब ये वाले जो है ये दो, ठीक है, ये दोनों संकुचित होंगे थोड़े, ठीक है, संकुचित होने की वजह से और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा शिथिलन की अवस्था में जाएंगे, जिसकी वजह से ये इजीली कपाट खोल सकते हैं और बंद करते हैं। तो ये कपाट का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर मसल पर, ठीक है। ये जो एडक्टर मसल है इसमें शिथिलन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कपाट है वो खुलेंगे और बंद होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। हम बात करें ये रिट्रैक्टर मसल जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों में ही, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो रिट्रैक्टर मसल है क्लास, ठीक है, उसकी वजह से फुट जो है, ठीक है, वो क्या करता है, संकुचित होता है और फुट को अंदर ले लेता है। रिट्रैक्टर मसल की बता रही हूं मैं, ठीक है। ये रिट्रैक्टर मसल जो है जैसे ही संकुचित होगा तो इसके जो फुट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो संकुचित होकर कवच के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और रह गया जो होता है एंटीरियर वाले भाग में, जिसे हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर मसल, ठीक है। ये प्रोट्रैक्टर मसल क्या काम करता है, ये प्रोट्रैक्टर मसल आपका जो फुट है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। जो शेल था, शेल में से भाई सबसे पहले क्या होगा, संकुचन होगा एडक्टर मसल में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ये खुल जाएगा, वॉल्व खुलते ही उसमें से आपके कौन बाहर निकालेगा, पैर, वो होता है प्रोट्रैक्टर मसल, ये है ना प्रोट्रैक्टर मसल, इसकी वजह से फुट जो है वो बाहर निकलेगा। अगर कोई खतरा मालूम होता है यूनियो को तो क्या करेगा, वो किसमें, रिट्रैक्टर में संकुचन होगा, जिसकी वजह से जो उसके फुट थे वो फिर से कवच में आ जाएंगे, और हिंज लिगामेंट में टीथ की वजह से वो आपस में इस तरह फिट हो जाएंगे और आपका कवच पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर है क्लास? जल्दी बताएं, सेकेंड ईयर, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कवच की संरचना के बारे में।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने पहले बात की थी आपके पाइला के बारे में, ठीक है। तो ये कहा था पाइला में 3 लेयर होती हैं, 3 परत होती हैं। सिमिलरली यूनियो के उसमें भी 3 ही परत होती हैं। कौन कौन सी? पहली पेरियोस्ट्रैकम, पेरियोस्ट्रैकम, सेकंड इज prismatic layer, and third is nacrous. पेरियोस्ट्रैकम को हम बोलते हैं परिकवच, प्रिज्मीय कवच एंड मुक्ताप परत। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक तो है शेल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक शेल के नीचे जो एक वो पाया जाता है झिल्ली, जिसे हम मेंटल बोलते हैं, ये उसका डायग्राम है। तो शेल में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? परिकवच, पेरियोस्ट्रैकम। पेरियोस्ट्रैकम जो किसकी बनी होती है आपको? कॉन्चियोलिन की, ठीक है। वही प्रिज्मेटिक लेयर किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्रेस लेयर किसकी बनती है? कॉन्चियोलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों की मिलकर बनी होती है। वो भी किस तरीके से? एक लेयर होगी कॉन्चियोलिन, फिर एक लेयर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर एक कॉन्चियोलिन, फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह एकांतरित रूप में व्यवस्थित रहती हैं ये दोनों ही इसमें, ठीक है। अब इसके नीचे जो मेंटल पाया जाता है, मेंटल में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेक्रस ग्लैंड। ये रही, ठीक है। जो क्या चीज स्त्रावन करती है? नेक्रे का स्त्रावन करती है। नेक्रे, नेक्रे का स्त्रावन करती है, जिसकी वजह से नेक्रस लेयर मुक्ताप परत बनती है, ठीक है। क्लास आप लोगों को ये समझ में आ गया? मैम चैट निकाले आप। चलिए ठीक है, फिर आज की मीटिंग बस इतना ही। मैम कट कर दीजिए।